जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। रेखा का गेस पेपर है सोशियोलॉजी सब्सिडरी पार्ट 2 2021 एग्ज़ाम के लिए भी आई है। इसे आप लोग निश्चित ही एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या आकांक्षित सामाजिक मानदंडों से विचलित मानती है। यह कथन किनका है? इसका आंसर ख हो जाएगा, फूल एंड मेयर्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसर का क्वेश्चन की ओर। सामाजिक समस्या उन दशाओं की पूर्णता है जिन्हें नैतिक आधार पर समाज में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुचित रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर क हो जाएगा, A.W. ग्रीन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसर का नंबर क्वेश्चन है दोस्त। सामाजिक समस्या का अध्ययन किससे संबंधित है? सामाजिक समस्या का अध्ययन व्यवहारिक समाजशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। आतंकवाद की समस्या किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर ख हो जाएगा, विघटनकारी समस्या के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में सामाजिक समस्या नहीं है। निम्न में सामाजिक समस्या नहीं है तो विलम्ब विवाह करना ना सामाजिक समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। सामाजिक समस्या किस व्यवहार का सूचक है? सामाजिक समस्या किस व्यवहार का सूचक है? इसका आंसर ख हो जाएगा, विचलित व्यवहार का सामाजिक समस्या सूचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। किस समस्या का संबंध आर्थिक साधनों के अभाव से है? इसका आंसर क हो जाएगा, बेरोजगारी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। दहेज के कारण नहीं है। दहेज के कारण नहीं है, आर्थिक तंगी दहेज का कारण नहीं है। ठीक है, ये भी आई है, इसे आप लोग नीचे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ग हो जाएगा, लैंडिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था? किस वर्ष भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था? तो ये 2005 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ख हो जाएगा 2005 में। ठीक है, ये भी आई है, इसे आप लोग निश्चित ही देख लीजिएगा। वृद्धजनों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वृद्धजनों का किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी हो जाता है, आर्थिक भी हो जाता है, सामाजिक भी हो जाता है। सभी तरह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है वृद्ध लोगों को। ठीक है दोस्तों, इसमें से अगर कोई आंसर क्वेश्चन आएगा इसमें से सभी मारिएगा, वो सही होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम कब दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? इसका आंसर क हो जाएगा 1961 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य से नक्सलवाद की समस्या आरंभ हुई थी? दोस्तों तो बिहार, अपना ही बिहार से ना भारत में नक्सलवाद की समस्या हुई थी। ठीक है दोस्तों, अपना बिहार याद कर लीजिए, नक्सलवाद की समस्या बिहार से हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। भारत में किस वर्ष बाल श्रम कानून पास हुआ था? भारत में किस वर्ष बाल श्रम कानून पास हुआ था? इसका आंसर क हो जाएगा 1886 में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 15 नंबर क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम संबंधित है। अनैतिक व्यापार समझ रहे हैं दोस्तों, जो गलत काम, जो गलत प्रवृत्ति का जो काम होता है उसको अनैतिक व्यापार जिसे बोला जाता है। वैश्यावृत्ति इसमें सभी आ जाता है, देह व्यापार और कोई कोई व्यापार जो वैश्यावृत्ति में आता है वो अनैतिक व्यापार में है। ठीक है, तो इसका वैश्य व्यापार हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस महीने से मद्य निषेध लागू किया गया था? तो इसका ख हो जाएगा अप्रैल में। ठीक है, बिहार में दारू बंद हो गया था दोस्तों, ठेठ में बता देते हैं। बिहार में दारू बंद हुआ था ना, अप्रैल में हो गया था। ठीक है, आंसर आएगा तो यही मारिएगा, अप्रैल में। ठीक है, 17 का दोस्तों देखते हैं प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण के मुद्दों से जुड़ा हुआ है? निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण के मुद्दों से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों हम लोग बचपन में पढ़े होंगे 10 क्लास में, चिपको आंदोलन। जो लोग पेड़ से चिपक जाता था, पेड़ व्यापारी से बचाने के लिए उसको कटने नहीं देता था, हम लोग 10th में भी पढ़े हुए हैं। इसको आप लोग नीचे थी और ये भी आई है, ऐसे नीचे थी देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ख हो जाएगा, राम आहूजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए। सॉरी दोस्तों, उन्नीस नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों 1999 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक कौन कहलाते हैं? 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को ना वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्पीड में। 21 का हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक वृद्धों की समस्या नहीं है? अकेलापन भी नहीं हो सकता है। अकेलापन अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को, ठेठ में कहते हैं बूढ़ा व्यक्ति, अकेलापन छोड़ दिया जाए उसको तो समस्या होगा ही होगा। ठीक है, अगर उससे उपेक्षा करा जाता है उसका भी समस्या होगा। स्वास्थ्य संबंधी उसको तो समस्या रहता ही है। उच्च आर्थिक स्थिति है। ठीक है दोस्तों, इसका घ आंसर सही होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। 1971 जैसे आएगा, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी आओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, कब ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? इसका आंसर ख हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, 1983। 24 नंबर, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर ख हो जाएगा 1972। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर घ हो जाएगा 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, 1992 में। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ, ठीक है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन ने किस महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया? इसका आंसर घ हो जाएगा 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया 2001 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27, किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ किया गया? किस वर्ष
प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ किया गया? इसका आंसर ख हो जाएगा। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, BBI है, इसे आप लोग नीचे ही देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है, दहेज उन्मूलन के लिए सही विकल्प को चुनें। दहेज उन्मूलन, देखिए दहेज एक प्रथा है जो बहुत बेकार है। ठीक है, बेटी वालों को बहुत तकलीफ होता है। देखिए एक शिक्षा है ना, अगर कोई व्यक्ति को शिक्षा नहीं है उसके बाद दहेज बहुत बड़े का कारण होता है, वो मूर्ख लिखा होता है। ठीक है, हाँ, तो शिक्षा भी चाहिए। दहेज को हटाने के लिए हमको शिक्षा भी चाहिए, कानून का भी सहारा लेना पड़ेगा, समाज का भी सहारा लेना पड़ेगा। ये तीनों सही होगा ना तभी दहेज हट सकता है। इसीलिए इसका आंसर घ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति सही होगा ना, ये तीनों व्यक्ति ए और ये, तब हमारा दहेज उन्मूलन सही से कार्य कर सकेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका घ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर है। ठीक है, भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब पास हुआ? भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब पास हुआ? इसका आंसर क हो जाएगा। 1961 में दहेज अधिनियम पारित हुआ भारत में। कब? 1961। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, दहेज को प्रोत्साहित करने वाली दशा कौन है? दहेज को प्रोत्साहित करने वाली दशा कौन है? देखिए पश्चिमी सभ्यता में जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये पश्चिमी सभ्यता है, यहाँ मातृशक्ति है। ठीक है, और जो हम लोग का है ना, यहाँ पितृ शक्ति है। ठीक है, तो पितृसात्मक व्यवस्था के कारण भी, ठीक है, पितृसात्मक व्यवस्था के कारण दहेज को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, जो हम लोग का भारत में है। ये जब हट जाएगा ना तो फिर दहेज का नाम निशान भी खत्म हो जाएगा। इसका आंसर ख हो जाएगा, पितृसात्मक व्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31, दहेज निरोधक अधिनियम 1954 भारत में कब लागू हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम 1954 भारत में कब लागू हुआ? 1985 में लागू है। इसका आंसर ख हो जाएगा। ठीक है, 32 क्वेश्चन, घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। पत्नी से रोमांस जो करना है ना, पत्नी से रोमांस घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। बाकी पत्नी को पीटना ये तो भाई घरेलू हिंसा है। यौन दुर्व्यवहार करना ये भी घरेलू हिंसा है। और भावनात्मक दुर्व्यवहार करना ये भी घरेलू हिंसा है। एक ही है, जो पत्नी से रोमांस करना है ना, वो घरेलू हिंसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होना किसका परिणाम है? दोस्तों हम लोग देखिए, हम लोग ठेठ में जानते हैं, जब भ्रूण हत्या होता है ना, गांव में होता है, जैसे लड़कियां है और अल्ट्रासाउंड कराने गया और देख लिया लड़के, उसको भ्रूण हत्या कर देता है। ये कारण बहुत बड़ा कारण है, जो लड़कियों का अनुपात लड़कों से बहुत कम होता है, इसलिए इसका आंसर ग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा का संबंध है। घरेलू हिंसा का संबंध पारिवारिक तनाव से है। ठीक है, घरेलू हिंसा है ना, जब भी होता है पारिवारिक तनाव से ही होता है। ठीक है, इसका कोई आंसर। 35 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन, घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। घरेलू हिंसा का कारण नहीं है, ग्रामीण समाज घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। ठीक है, लेकिन एक अशिक्षा भी घरेलू हिंसा का कारण है, पुरुष प्रधान भी घरेलू हिंसा का कारण है। एक ही है, ग्रामीण समाज जो है ना, घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम पूरा आपको एकदम, अगर आपको नहीं आएगा तो ग्रामीण समाज में मारिएगा, अगर घरेलू हिंसा का कारण है तो पुरुष प्रधान भी होगा और शिक्षा भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, घरेलू हिंसा के कारण है। घरेलू हिंसा के कारण है पितृसात्मक व्यवस्था। ठीक है, इसका आंसर सही होगा। सॉरी, 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू हिंसा क्या है?
घरेलू हिंसा जो है वो क्या है, वो घटना भी है, ठीक है। इसका आंसर घ होगा सही। दशा भी होता है हिंसा का कारण, घटना भी होता है, समस्या भी होता है, ये सभी तीनों मिलता है ना, तभी घरेलू हिंसा होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर घ हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन वृद्धजनों की समस्या है, निम्न में कौन वृद्धजनों की समस्या है, इसका आंसर घ हो जाएगा, ठीक है। उपेक्षा की समस्या भी हो सकता है, ये समस्या ही है वृद्धजनों के लिए। अकेलापन ही है, ये भी समस्या है वृद्धों के लिए। मानसिक असुरक्षा की समस्या भी है, ये तीनों जो है ना वृद्धों के लिए समस्या ही है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप सीधे घ ट्रिक मारिए, ठीक, वो सही आपका होगा, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन वृद्धजनों की समस्याओं के कारण नहीं है, इनमें कौन वृद्धजनों की समस्या का कारण नहीं है। अपनापन जो है ना वृद्धजनों को समस्या का कारण नहीं है, ठीक है। बस अपनापन है, वृद्धजनों की समस्या का कारण नहीं, इसका आंसर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सर्वप्रथम बुजुर्गों की समस्याओं के निदान के प्रति एक घोषणा पत्र तैयार किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संघ ने, ठीक है, किस वर्ष सर्वप्रथम बुजुर्गों की समस्याओं के निदान के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया, इसका आंसर ख हो जाएगा 1948 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही हम समाप्त करते हैं। आपको अगर दूसरा सेट चाहिए तो आप कमेंट में निश्चित ही बोले, मैं निश्चित ही